अच्छा, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है प्रोग्राम का कि हमने गर्मियों में स्पेशली जो लोगों का मेकअप है, बाल मेकअप ये सब ख़राब हो जाते हैं और सब कोसते हैं कि तुम लोगों ने शादी ब्याह कोई इवेंट गर्मियों में रखा ही क्यों। ठीक है, आप जो है सर्दियों में तो सारे इवेंट्स हो नहीं सकते, हॉल्स आपको मिलते नहीं हैं, एक थोड़े टाइम के लिए सर्दियाँ आती हैं, स्पेशली कराची में तो गर्मियों में शिफ्ट हो जाती हैं चीज़ें बहुत सारी। मगर सर्दियों के भी अपने अलग मसले हैं। Yes. क्योंकि सर्दियों में भी लोगों की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से जो अब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो वो पैची होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों की सर्दी में आती है। देखो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। बिल्कुल। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो विंटर इज द बेस्ट सीजन टू अवेल द मेकअप। बट अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है या ड्राई है, जो कि यूजुअली लोगों की होती है, तो फिर उनको विंटर्स सूट नहीं करते, फिर उनका मेकअप विंटर्स में फटता है। इसीलिए मैं हमेशा हर इंसान से कहती हूँ कि चाहे विंटर्स हों चाहे समर्स हों, अपने प्रोडक्ट को मौसम के हिसाब से चेंज करें। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने मसले से ही शुरू करती हूँ, दो डॉक्टर्स मेरे पास बैठी हुई हैं। मैं जब गर्मियाँ आती हैं और ऑब्वियसली गर्मियाँ ज़्यादा ही होती हैं, तो मेरे ना मेकअप की वजह से मुझे ऐसा लगता है मेरे बहुत पिंपल्स निकलते हैं, इधर निकल गया, इधर निकल गया, इधर निकल गया, और ऐसे होते हैं ना तकलीफ दे पिंपल्स। चाहे मैं अपनी प्रोडक्ट यूज़ करूँ, चाहे मैं माइसेलिन वाटर से और फेस वॉश से अपना अच्छे से स्किन साफ़ करूँ, मगर फिर भी मुझे बहुत इफ़ेक्ट करती है गर्मी। और स्पेशली मैं जैसे यहाँ ज़ाहिर है एसी में काम है। लेकिन निदा, ये हमेशा से आपके साथ है या अभी रिसेंटली? नहीं, मेरे दानों वाला प्रॉब्लम हमेशा से। पहले तो मैं ड्रामे करती थी। हाँ, पहले तो मैं ड्रामे करती थी तो और ज़्यादा होता था क्योंकि वो रात तक मेकअप चलता था। हाँ। अब तो मुझे बस घर जाते ही मैं सबसे पहले अपना मेकअप रिमूव करती हूँ। तो मैं अब जैसे अगर मैं यहाँ से निकलूँगी, एसी है ये, मैं अब निकलूँगी, गाड़ी गर्म होती है, तो जब मैं गाड़ी में बैठूंगी और जैसे जब तक वो एसी ठंडा होगा, वो गर्माइश मेरी तो स्किन पे लग गई ना, क्योंकि मेकअप में घर जाके उतारती हूँ। नहीं, लेकिन ये फिर आप टिप ये है बेस्ट कि आप मेकअप इधर उतार लिया करें। ओके। और सनब्लॉक लगा के खूब सारा फिर हाँ। निकला करें। और आपके वैसे स्किन टाइप क्या है? क्योंकि हाँ, मेरा ना वैरी किया है। अच्छा। एज वाइज जब मैं टीन एज में थी तो पूरा ऑयली था, चेंज होता है। ओके। फिर मैंने रोआक्यूटेन खाई, मुझे अफजल लोदी ने रोआक्यूटेन दी, दवाइयाँ दी, तो मेरे ऑयल ग्लैंड्स ख़त्म हो गए थे या कम हो गए थे, तो मेरे पिंपल्स होना ख़त्म हो गया और मेरी स्किन ड्राई हो गई, उससे ड्राई हो जाती है। हाँ, फिर बच्चे हुए, सही रही सब, सिला के पैदा दूसरे बच्चे के बाद फिर पूरी कहानी सुना दी ना मैंने। नहीं तो ऑफ कोर्स हर औरत की कोई ना कोई डिस्कशन इस पे हो रही है ना। हाँ, सिला के पैदा होने के बाद 1-1.5 साल बाद फिर दाने निकलना शुरू हुए। स्किन आपकी हार्मोन्स भी तो आपके चेंज होते हैं ना, उसकी वजह से भी आपकी स्किन चेंज हो जाती है। Of course, there's a huge role played by hormones। आपकी सोच है, आपका जो इंटरनल साइकिल चल रहा होता है, आपकी डाइट है, आपके पीरियोडिक साइकिल है, हर चीज। जैसे मुझे कभी जिंदगी में दाने नहीं निकले मुंह, क्योंकि तुम्हारी ड्राई स्किन, मेरी ड्राई स्किन है। अच्छा। कभी भी नहीं। लेकिन अब मे बी एज के साथ आपके हार्मोनल चेंजेस आती हैं, तो अभी मुझे हर महीने कहीं ना कहीं एक दाना निकल आता है। और पिछले महीने स्पेशली रमज़ान में शायद ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहे थे, तो मेरे तो लाइन से 3 दाने थे यहाँ पर, बिल्कुल लाइन में। अच्छा, दाने ऐसी चीज़ें हैं कि आप छाइयाँ, आप डार्क सर्कल्स, आप कोई भी दाग धब्बे छुपा ले तो मेकअप से दाना नहीं छुपता। और बम्प नजर आता वो है। नजर आता है, बहुत मुश्किल होती है। देखो, दाने के लिए सबसे पहले जो मुझे लगता है कि हाइजीन का ख्याल बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके ब्रशेस, मैं दूसरों की क्या बात करूं, देखो हम कितने एक्सपर्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जैसे लोगों से भी कभी कभी ये गलतियां हो जाती हैं। मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर और अपने ब्रशेस पर्सनल अलग रखे हुए हैं, और उनको भी मैं हर दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद धोती हूँ। क्या होगा, ब्रश ख़राब हो जाएगा, नया आ जाएगा, भाई मुंह से बढ़ के तो नहीं है ना। ठीक है, तो टेक्निकली हाइजीन का जो है ना, जब से मैंने हाइजीन का ख्याल रखना शुरू किया है, ये वाला प्रॉब्लम मुझे भी होता था कि मेकअप लगाया और कभी कभी दाने निकल आए। हाँ। तो ये प्रॉब्लम मेरा हाइजीन की। अच्छा, इसका मतलब मैं तुम्हारी बात से पिक करी हूँ शहजादी, तुम मेरा ब्रश नहीं धोती ना रोज? स्पंज धोती हो, ब्रश नहीं, ये ड्यूटी आप खुद ले लें। हाँ। ये तो भरोसा किसी और पे करना ही नहीं है। अब तो वो भी आ गया है ना, एक वो I don't know what you call it, मेरे पास है, वो इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा। ये हमारे सारे मेकअप आर्टिस्ट है ना,
ये इन लोगों को जैसे टेक्नोलॉजी नहीं पसंद। लोगों के घर में ट्रेडमिल होती है, उसके ऊपर तौलिए सूख रहे होते हैं ना। बिल्कुल। हाँ। वो मैंने लाके दिया हुआ है, मैं जर्मनी से लेकर आई हूँ। मगर वो नहीं इस्तेमाल होता। वो वॉशिंग मशीन सॉर्ट ऑफ है ना, छोटी सी, जिसमें ब्रश धुलते हैं। तो अच्छा, दूसरा ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर्स को धोने का भी एक स्पेसिफिक तरीका है। लोग जो है वो ऑब्वियसली क्वालिटी ख़राब ना हो ब्रशेस की, या ब्यूटी ब्लेंडर जल्दी फटे ना, तो उसके चक्कर में ना डिटॉल नहीं डालते। मैं क्या करती हूँ कि गर्म पानी करके हल्का सा डिटॉल, बिल्कुल 2 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं, 2 ड्रॉप भी बहुत काम कर लेता है। 2 ड्रॉप डाल के जो भी आपका क्लिंजर है जिससे आपने धोना है वो डाला, और ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर को सोक किया, फिर उसके बाद फ़ौरन से ठंडे पानी में डाला। अच्छा, गरम से फ़ौरन ठंडे पानी में डाला, और फिर ये सब करके जब साफ सारा गंद गंक निकल गया। अच्छा, गंक कभी कभी क्या होता है, आपने एक पानी से निकाला, वो गंक नहीं निकलता, वो अभी भी ब्लीच कर रहा होता है प्रोडक्ट को। तो जब तक आपको लगे कि ये अब पानी साफ़ हो रहा है और ये प्रोडक्ट अब इसके अंदर से प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, जब तक आपका क्लियर वाटर नज़र ना आए, प्रोडक्ट निकलता जा रहा है, आप उसको पानी में साफ़ करते रहें, बिकॉज आपका प्रीवियस बैक्टीरिया वहाँ बैठा हुआ है कहीं। बैक्टीरिया इतनी ऐसी चीज़ है कि हमें पता भी नहीं चलता। हमारे मेकअप के जो आई शेडो पैलेट्स हैं ना, उनके ऊपर की लेयर जो होती है ना, उस पर भी बैक्टीरिया बैठा हुआ होता है। हम वही लेके लगा रहे होते हैं। तो हमेशा एक दफ़ा टिश्यू से थोड़ा सा अपनी सरफेस को साफ करें। आप यकीन करें, मैंने जब से इन छोटी छोटी हाइजीन, पहले मुझे होता था, ज़ाहिर है मैं पहले बहुत ज़्यादा कमर्शियल काम करती थी, एक के बाद एक, अब मैं थोड़ा सा एक्सक्लूसिविटी पे आ गई हूँ, मेरे पास टाइम भी होता है। पहले क्या होता था, मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। अब जब से मैंने ये चेंजेस लाना शुरू किए हैं और वक्त निकालना शुरू किया इन चीज़ों के लिए, मुझे खुद फीडबैक मिलता है। एंड ऑल्सो आपके मेकअप में फिनिशिंग आती है। जितना साफ आपका ब्रश होगा, जितना आपका ब्यूटी ब्लेंडर साफ होगा, एवरीडे करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन करना पड़ता है। मैं तो और जैसे सुनीता, जैसे तुम्हारा तो मेकअप ड्रामे की वजह से सोचो ना, हम सुबह जाते हैं 10 बजे, रात में 10 बजे पैकअप होता है। उसके बाद आप में हिम्मत नहीं होती। इसीलिए तो वो मशीन्स बनाई गई हैं कि आप अपना मेकअप उतार रहे हैं और साथ साथ वो डाल दो, टक 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 उसी वक्त होता रहेगा। यार देखो, एफर्ट की बात है। आप अगर एफर्ट लेने का ये पहले से ही सोच लेंगे कि ये मुझसे नहीं देखो, ये जब तो तुम अपना मेकअप उतार रही हो जितनी देर के लिए, तुमने वो उसमें ब्रशेस लगा दिए और वो खुद धुलकर, और फिर ड्राई होने का भी तो वेट करना है। उसको सीधा उठाओ, टॉवल बिछाओ एक अपनी खिड़की या किसी जगह पे जहाँ सनलाइट आती है, वहाँ रात को बिछा के रख दो। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ही जाती होगी ना, 9 बजे जाती होगी। वो 7 से 9 की धूप में इतने मजे के सूखेंगे, उनको धूप भी लग जाएगी। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया भी ना। ये मैं बहुत ऐसी चीजें बता रही हूँ, मैं खुद करती हूँ। स्पेशली देखिए, हाउसवाइफ्स तो मेकअप तब करती हैं जब उनको किसी इवेंट पे या कोई ऐसा थोड़ा बहुत करती हैं। जब से सोशल मीडिया आया है, हर बच्ची हर रोज मेकअप करती है। अब तो कॉलेज ये बातें अब वो नहीं रही, ये पुराने जमाने की बातें हैं कि हाउसवाइफ मेकअप नहीं करती। अब हाउसवाइफ्स को भी पता है हमारे मियाँ जो है वो बाहर घूम रहे हैं, और हम अगर तैयार होकर नहीं बैठेंगे तो तो वो सब, हर औरत अपना ख्याल रखती है। सुनीता, हम तो घर में तैयार नहीं होते, हम तो बहुत गंदे। देखो, हम लोग को तो कभी कभार छुट्टी मिलती है ना, तो हम तो कहते हैं कि भाई हमारी स्किन को ब्रीथ करने दो। मैं तो बहुत धुला बना के फिरती हूं। लेकिन मैं बताऊं, मैं अगर घर पे होती हूँ ना, अगर मैं नहीं शूट कर रही हूँ, तो मैं शाम में हल्की सी लिपस्टिक वगैरह जरूर लगा लेती हूँ, है ना, बाल बना के। मैं सोचूं मैं भी टिंट विंट लगा के बैठूं, मेरा मियाँ तो ज्यादा ही बाहर घूम रहा होता है। तो थोड़ा बहुत हर औरत करती है, लेकिन उसको करने का थोड़े से मैनर्स को आप चेंज कर लें अगर, तो हर वक्त आप तैयार होते रहें, हर वक्त आप सब कुछ करें। अच्छा, और दूसरी बात जो मैंने आपसे ये छोटा सा टिप कहा कि आप यहाँ मेकअप उतार के जाया करें, ये टिप मैंने जिया अली से सीखा था। हम उसे इतने मज़े मज़े के मेकअप्स कर रहे हैं, शोज चल रहे हैं, शूट्स जो भी चल रहा है, ठीक है, इधर वो आखिरी कट हुआ जी, पैकअप की आवाज़ हुई, तो ये औरत, उसके वाइब्स निकलते थे तड़ तड़ तड़, और मैं कहती थी अरे भाई डिनर पे जाना है, बाद में सन ब्लॉक लाओ, मैं लिपस्टिक लगा लूँगी, चली जाऊँगी। वो अपनी स्किन को सबसे पहले साफ़ करती थी। लिटरली अगर यहाँ बैठे हुए हम शूट कर रहे हैं ना, आवाज़ हुई पैकअप की, तो उसका पहला काम होता था, मुझे ऐसे देख के कहती थी बैग से मेरे वाइब्स दे दो। 5 मिनट भी वो इन लाइट्स में या अपने काम के अलावा वो मेकअप उसने अपने कभी मुंह पे मैंने नहीं रखते हुए देखा उसको। और सन ब्लॉक बहुत जरूरी है, और फौरन से सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजर वहीं बैठे बैठे टक 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 बातें करते करते, जो नहीं पैकअप के वक्त हम बातें कर रहे होते हैं, चीज़ें समट रही होती हैं, इतने में उसकी क्लिनजिंग हो जाती थी, उसका मेकअप उतर जाता था।
और बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तो घर के अंदर है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है सनब्लॉक की। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए जब मेकअप उतारती हूँ तो मैं फौरन सनब्लॉक नहीं लगाती, क्योंकि मुझे लगता है कि स्किन को ऑक्सीजन तो मिले ना ठीक यार। है, 10 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जैसे ये बात कर रहे हैं ना कि रोज धोया नहीं जाता, रोज ये नहीं किया जाता, ये हैबिट्स आपको अपने अंदर ये Develop डिसिप्लिन पैदा करना होता है।